हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। और आई होप जो है इस साल आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। अगर हम नए साल की बात करें तो सभी के मन में एक नया गोल होता है कि इस साल हम ये करेंगे, और एक नई उमंग होती है। तो इसी नई उमंग और नए जोश के साथ इस 2023 वर्ष का जो है हम स्वागत करते हैं। और मैं दोबारा आपको जो है सभी को पूरे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि 2023 आपका बहुत ही अच्छा रहे। जहाँ तक है यूपी पीसीएस की बात, जो आपका एक टारगेट भी है और जो 2023 में पूरा भी होना चाहिए, तो मैं जो आपको पूरा यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगा। ठीक है। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हम इंटरेक्ट होते हैं तो हमें बहुत बच्चे की कमी या बच्चे की जो पॉजिटिव चीज़ है उन सब का जो है क्या करना पड़ता है, आकलन करना पड़ता है। ठीक है। और यही सभी इंडिविजुअल पे लगभग लगभग अप्लाई भी होता है। जैसे कि अगर मैं बच्चों की बात करूं जो एस्पायरेंट है, जो यूपी पीसीएस को देने जा रहे हैं 2023 में, बहुतों को अंदर से डर लगता है। बहुत सारे सोचते हैं कि यार हम सक्सेस नहीं हो पाए तो हमारी फैमिली क्या कहेगी। एक फैमिली का प्रेशर प्रेशर भी उनके ऊपर रहता है। ठीक है ना। फिर बहुत सारे जो है लोगों को उन्होंने देखा कि कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके बीच में हम कहाँ सरवाइव करेंगे। तो ये कुछ जो है आपके अंदर इस एग्जाम से रिलेटेड डर रहते हैं। ठीक है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ठीक है। और जो मेहनत करते हैं वो सब कुछ करते हैं। आपने सुना होगा ना कि एक पत्थर तो उछालो आसमान में शिद्दत से, आसमान में भी छेद कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में 2023 में तैयारी करते हैं और 2022 में जो आपने गलती करी उनको ना दोहराते हैं, या 2022 में जो आपका अच्छा, जो आपका अच्छी चीज़ें रहीं उनको बार बार आपको 23 में क्या करना है, रिपीट करना है, तो बहुत ही आसानी से 2023 का एग्जाम जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं स्टूडेंट की बात करूं तो देखो, एक अच्छे स्टूडेंट की यह क्वालिटी होती है कि वो प्रॉपर क्लास करता है, क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाता है। ठीक है। और नोट्स को रिवाइज जरूर करता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास तो देख लेते हैं, ठीक है, नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाते। और जब एग्जाम आ रहा होता है नज़दीक तो उनके पास कुछ सॉलिड हार्ड में मटेरियल नहीं रहता। ठीक है। जिसे कि वो रिवाइज कर पाए। ठीक है ना। और उस कारण क्या होता है, स्कोर हमेशा कम हो जाता है। तो सबसे पहली बात एक अच्छे बच्चे की ये होती है, एक अच्छे एस्पायरेंट की ये होती है कि वो नोट्स बनाता है। ठीक है। और अपने खुद से ही आपने हाथ के लिखे नोट्स बनाओ। भले ही आप जॉब में हो, आपको लग रहा होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन नोट्स बनाने वाला जो क्रिया है, ठीक है, शुरू में आपको लेंदी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें निपुण हो जाओगे ना, तो ये आपका बहुत सारा टाइम क्या करेगी, बचाएगी। ठीक है ना। आपको जो शॉर्टकट लगता है कि हम नोट ना बनाएं, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत बड़ा लॉन्ग कट है और उसमें 2 3 साल 4 साल लग जाते हैं इस एग्जाम में। तो जॉब वाले भी प्रेफर करें कि जो है सिनॉप्टिक नोट्स बनाएं। ठीक है। नोट्स बनाने के बाद अगर मैं कहूँ तो कुल मिला के इस साल जो है आप एक जो है रिजोल्यूशन लें। ठीक है ना। मैं एक अपने जो है स्टूडेंट की हमेशा कहानी बताता हूँ। ठीक है। आप सभी को पता है कि योगेश, ठीक है, जब मैं अन अकेडमी पे आया था तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास यही था कि अन अकेडमी से हमें पहले बैच से ही क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। मैं आज से 4 साल 3.5 साल लगभग पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो उस समय जो है हमने क्या करा, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये समझाने की कोशिश करी कि आप शॉर्टकट ना ले, कॉन्सेप्ट के पीछे जाए, कॉन्सेप्ट को समझें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, हफ्ते में एक बार उसका प्रॉपर रिवीजन करें। रिवीजन की है। ठीक है। और मैं हमेशा एक गोल्डन वर्ड बोलता हूँ आपको, मिनिमम सोर्सेस और मैक्सिमम रिवीजन। अगर आपके मिनिमम सोर्सेस हैं तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। और मैक्सिमम रिवीजन करना ही है। और आप सभी को पता है कि अगर मैं अपने पहले बच्चे बैच के बच्चों की बात करूं, ठीक है, अन अकेडमी पे, तो उसमें एक योगेश भी थे जो आज एसडीएम उप जिलाधिकारी बने। ठीक है। गांव से बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। ठीक है ना। धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को समझना शुरू करा। ठीक है। उन्होंने जो है आपका जो है मेंस की आंसर राइटिंग करी। ठीक है। और आप सभी को पता है लगभग पहले जो हमारे बैच के बच्चे अगर कोई होंगे तो उन्हें पता है कि जब उसका रिजल्ट आया था तो हमारी अन अकेडमी की क्लास ही चल रही थी और क्लास में कमेंट बॉक्स में वो बच्चा लिखता है कि सर मैं उप जिलाधिकारी बन गया, सर आई हैव बीन सेलेक्टेड इन
यूपीपीसीएस एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो सोचो कितनी खुशी हुई थी उस दिन वो वीडियो अभी भी अनअकैडमी के प्लस की क्लासों में पड़ा है, ठीक है ना, आप चाहें तो उसको देख सकते हो, पुराने बच्चों को तो पता ही है, ठीक है। और मेरी खुशी के मारे आंसू निकल गए थे, ठीक है। तो अगर एक गांव का बच्चा, ठीक है, और उस गांव के बच्चे की सबसे बड़ी बात कि उसके गांव में जो है इंटरनेट नहीं आता था, तो उसने जियो को एक एप्लीकेशन लिखी, जो रीजनल ऑफिस होता है, कि भैया मेरे गांव में आपके नेटवर्क नहीं आते, एक आसपास कुछ खेत में टावर लगा दो जिससे कि मैं नेटवर्क के थ्रू अच्छी तरह से क्लास कर सकूं। तो उस बच्चे में वो जुनून था, समझ में आया। उसकी पूरी कहानी आपने पढ़ी रखी है और आज जो है उप जिलाधिकारी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सीरियस हो यूपीपीसीएस के लिए, तो आप इस एग्जाम को 100% क्लियर करोगे, ठीक है। और आप ही के बीच हमारे बैच से कितने सारे बच्चे जो है आपके सेलेक्ट हुए। मज़ा तो तब आता है जब क्लास के बीच में रिजल्ट आए और बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैं डीवाईएसपी या डीवाई कलेक्टर बन चुका हूँ, ठीक है। और बहुत सारे दर्जनों डीवाईएसपी और डीवाई कलेक्टर बने हैं, आपकी आंखों के सामने बने हैं, आपके बीच में से ही बने। तो क्यों ना 2023 में आप भी बनो, ठीक है। जो उन्होंने करा था बस वही, सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है, सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की तरफ भागना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई, इससे आपको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, ठीक है। एक सच्ची स्टोरी जिससे कि आपको यह लगेगा कि यार अगर योगेश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्लियर। तो इस नए साल को एक रिजोल्यूशन लीजिए, ठीक है, एक प्रण लीजिए कि हम 2023 में हम 2023 में इस एग्जाम को, यूपीपीसीएस को क्रैक करेंगे। और क्रैक करेंगे भी किस रैंक से, या तो डिप्टी कलेक्टर और या डीवाईएसपी। ये आपका प्रण रहेगा। जब आपका सपना ही इतना बड़ा होगा तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा फालतू का सोचने का। आपका टाइम भी मैनेज होगा, आप ज़्यादा भी पढ़ोगे, ज़्यादा घंटे भी पढ़ोगे, और सब चीज़ें आसानी हो जाएंगी। तो इमेजिन करो, ठीक है, रोज़ सपना देखो 2023 में कि हम इस साल इस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं। और उतनी ही तगड़ी क्या करो, मेहनत भी करो, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे को ये वचन जो है प्रॉमिस करेंगे कि इस साल जो है 2023 क्रैक करना है, और 2022 में जो गलतियां थी उनको बिल्कुल भी दोहराना नहीं है, ठीक है। और नए साल में जो है मैं आपके सामने एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ कि अगर आप जो है रिजॉल्व 2023, यानी कि एक हमारा 2023 में, ठीक है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ये है कि अगर आप यूपीपीसीएस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2023 यानी कि 23% जो है डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस दे रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया करें, ये बहुत ही क्या है आपके लिए सुटेबल भी है। और ये किसी एक चीज़ की तैयारी नहीं, कंप्लीट यूपीपीसीएस की तैयारी का है। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रीलिम्स भी है, इसमें मेंस भी है, इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की आंसर राइटिंग भी है, ठीक है, इसमें इंटरव्यू असिस्टेंस भी है, ठीक है। और यूपी के द्वारा कराए गए अन्य एग्जाम भी हैं, जैसे आर ओ हो गया, ट्रिपल एस सी हो गया, सारे एग्जामों की फीस जो है मात्र जो है आपको जो है 11,549 रुपये पड़ेगी, वो भी 2 साल की, ठीक है, जो आपकी हाई स्कूल और इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम है, ठीक है। आप इसको कॉस्ट देख सकते हो कि केवल टेस्ट सीरीज की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, और हमने तो सब कुछ मिला रखा है। और इसे 2 से गुणा जरूर करो क्योंकि ये 2 साल की है, 2 बार में पढ़ लोगे, ठीक है। हम चाहते हैं हर एक बच्चा 1 साल में निकल जाए, लेकिन आपके एग्जाम का नेचर ऐसा ही है कि इसमें 1 साल समथिंग लग जाता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपको मेरी मेंटरशिप के अंदर पढ़ना है तो आपका रेफरल कोड MKS लाइव होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको 2023 में हमारे बैच भी दिखा दूँ। 5 जनवरी से ये बैच आ रहा है, ठीक है। इसमें टॉप एजुकेटर की टीम आपको पढ़ाएगी। इस बैच का पार्ट मैं भी हूँ, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा। तो देर किस बात की, अभी भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो 2023 में सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और जूनियर असिस्टेंट्स वालों के लिए भी ट्रिपल एस सी का मेंस का बैच चलेगा 28 तारीख से, ठीक है। ये चल चुका है जो 28 तारीख से, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बार हमने कुछ छोटे छोटे पैकेज निकाले हैं कि जो बच्चा लाइव क्लास नहीं देखना चाहता है लेकिन जो इस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है रिकॉर्डेड वर्जन मिलेंगे। वैसे प्लस में इस समय सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासों में आओगे, अगर आप वो नहीं ले पाते हो तो आप ऐसे छोटे छोटे पैकेज ले सकते हो, ठीक है। अगेन लाइट का सब्सक्रिप्शन आपको पता है ये केवल क्वेश्चनों का सब्सक्रिप्शन होता है। तो फिर से मैं आपसे कहूँगा कि 2023 को एक बड़ा सपना देखें और इस बड़े सपने को क्या करें,
पूरा करें। और याद रखिएगा 2023 आपका सबसे अच्छा साल जाना चाहिए, नई आशाओं के साथ, नए गोल के साथ। अगेन मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। और आज इस 2023 में जो है आपको प्रण भी लेना है कि इस साल यूपीपीसीएस क्रैक करना है। ठीक है, लेट्स क्रैक यूपीपीसीएस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।